स्विच टू हंगेरियन मेथड। इसमें बेसिकली क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा जो हमने पहले सम किया था। अगर किसी ने बेसिक को जानना है तो फिर वो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, वो देख सकता है। इसमें हमारा क्या है कि बैलेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सिंपल बैलेंस मैट्रिक्स से होंगे। अगर बैलेंस मैट्रिक्स नहीं है तो हम डमी रोज और कॉलम को ऐड करते हैं, और यह मिनिमाइजेशन का केस है। अगर मैक्सिमाइजेशन का केस हो तो उसे पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद उसे सॉल्व करना होता है। हंगेरियन मेथड मिनिमाइजेशन के केस में ही अप्लाई होता है। हमें बैलेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप रो रिडक्शन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सबसे छोटे एलिमेंट को यहाँ से देखो फर्स्ट रो से, बाकी सारे एलिमेंट्स को उसमें से माइनस कर दो, नया मैट्रिक्स इसी तरह से सारी रोज का तैयार हो जाएगा। इस नए मैट्रिक्स में से कॉलम रिडक्शन करनी है, छोटे एलिमेंट को देखो और सारे एलिमेंट्स में से माइनस कर दो, आपका कॉलम मैट्रिक्स भी तैयार हो जाएगा। और इसमें ये चीज़ कंसिडर करने वाली है कि ज़ीरो को भी हम कंसिडर करते हैं। अगर ज़ीरो होगा तो सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे उस कॉलम के। अब इसके अगला स्टेप क्या था कि हमने असाइनमेंट करनी है टास्क की। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट रो में कि कोई ज़ीरो है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ज़ीरो तो नहीं है, तो फर्स्ट टास्क असाइन हो जाएगा। ये एज इट इज़ पहले की तरह है कि जैसे हम असाइन करते थे टास्क को, फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस है। सेकंड में देखेंगे फर्स्ट रो में ज़ीरो है बट कॉरस्पॉन्डिंग ज़ीरोज़ भी हैं, इसलिए कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। थर्ड रो में ज़ीरो है पर कॉरस्पॉन्डिंग ज़ीरोज़ हैं, रो और कॉलम में एक ज़ीरो नहीं है, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। फोर्थ रो में देखेंगे ज़ीरोज़ ही ज़ीरोज़ हैं, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब हमने ये चीज़ तो देख ली। अगला स्टेप क्या होता है देखने के लिए कि रो में सिर्फ एक ज़ीरो होनी चाहिए। अब ये टास्क असाइन था, उसके अगले देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो है, इसे टास्क असाइन कर देंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी ज़ीरोज़ हैं वो कट हो जाएंगी। उसकी रो अगली देखेंगे कोई ज़ीरो नहीं है, उसके आगे दो ज़ीरोज़ हैं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। उसकी अगली कंडीशन क्या होती है कि कॉलम्स को हमने चेक करना होता है। कॉलम में यहाँ पे ऑलरेडी टास्क असाइंड है, इस कॉलम में सिर्फ एक ही ज़ीरो है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ज़ीरो है वो कट हो जाएगी। हमारी जॉब्स थी 4 रोज़ एंड कॉलम्स क्योंकि 4 थे, और टास्क कितने असाइन हुए हैं 1 2 एंड 3, मतलब कि हमारा अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे जितने जॉब्स हैं उतने ही टास्क असाइन हो जाए तो हमारा वहीं पे क्वेश्चन फिनिश है। बट यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा, आगे रिड्यूस करने के लिए रोज़ और कॉलम्स को हमारा क्या मेथड होता है कि हमने ये देखना होता है किस रो में कोई भी टास्क असाइन नहीं हुआ। ये वाली रो है, इसे मार्क कर लेंगे। इसमें जौन सा भी ज़ीरो आ रहा है उस कॉलम को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डिफरेंस आता है कि इसके बाद हम कहते हैं कि जिस भी जगह पे ज़ीरो है उस रो को मार्क कर लो। हमने पिछले लेक्चर में ये किया था। बट यहाँ पे ज़ीरोस कितने टाइम है, 3 टाइम्स। एक तो रो की ही है, जिस रो में हमने देखना था उसके अलावा 2 ज़ीरोज़ हैं। बट अगर ऐसा केस हो तो हमने सिर्फ जौन सी ज़ीरो पे टास्क को असाइन किया गया है उसी रो को हमने मार्क करना है, उसके अलावा रो को मार्क नहीं करना। यही पॉइंट कंसीडर करने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन एज इट इज़ सेम रहेगा कि कॉलम को जौन सा मार्क किया था उसे पूरी तरह से लाइन के साथ डिनोट कर दो, और जौन सी अनमार्क्ड रोज थी उसे डिनोट कर दो। जौन से एलिमेंट्स अनमार्क्ड रह गए या अनलाइंड रह गए उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट देखो और बाकी सारे उन्हीं एलिमेंट्स में से माइनस कर दो, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स जहाँ पे 2 लाइन्स कट हो रही हैं वहाँ पे उसी एलिमेंट को ऐड कर दो, और बाकी सारी जो एलिमेंट्स बचे जो लाइन के अंडर है बट इंटरसेक्शन पॉइंट के अंडर नहीं है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद फिर से असाइनमेंट ऑफ टास्क होगा। वो कैसे कि एक रो में और कॉलम में सिर्फ एक ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पे हो रहा है तो टास्क असाइन हो गया। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ गए, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ गए, यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब सेकंड कंडीशन, रो में एक ही होना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़ीरो कट हो गया, यहाँ पे टास्क असाइन, और यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ है। अब कॉलम वाइज देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी असाइंड है, यहाँ पे कॉलम में देखेंगे यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे ऑलरेडी असाइंड है, यहाँ पे 1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ज़ीरो जो है कट हो गया। यहाँ पे टास्क असाइन। उसके बाद हम रो वाइज फिर से चेक करेंगे, रो में सिर्फ एक ही ज़ीरो है तो यहाँ पे
इसे कट कर देंगे और ये टास्क असाइन। हमारे टास्क भी 4 असाइन हो गए, जॉब्स भी 4 थी। उस पे हम देखेंगे कि जॉन से मार्क हुए हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू क्या है वो एज इट इज़ लिख देंगे और उसका जो टोटल होगा वही हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी, या फिर अगर टाइम दिया होगा तो टाइम होगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उस चीज़ को हम डिनोट कर देंगे।